जो करना हो कर लेना, कर ले, मुझे जो करना है वो कर लेने दो। भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी। बाबा उसी के घर के सामने रुक गया और भिक्षा मांगने लगा। विधवा औरत घर से बाहर आई और बाबा को उसने कुछ आटा दिया। बाबा ने उसे सफेद साड़ी में देखा तो बाबा पूछने लगा, तुम्हारा पति क्या नहीं रहा? वह औरत दुखी दिल से बोली, नहीं रहा बाबा, वो एक दुर्घटना में खत्म हो गए थे। दरअसल बाबा औरत को देखकर दंग था। वह क्या खूबसूरत बला थी। उस औरत की खूबसूरती देखने के बाद बाबा के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। बाबा भी सालों से अकेला था। वह उस विधवा औरत को अपने साथ ले जाने की तरकीब ढूंढने लगा। वह मन ही मन सोचता किस तरह इस औरत को अपने कुटिया पर ले जाया जाए। बाबा उससे थोड़ी देर बात करता है और कहता है, तुम अकेले कैसे रहती हो? इस जमाने में एक विधवा का अकेला रहना ठीक नहीं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी तो तुम खूबसूरत हो, जबान हो। बाबा किसी तरह उसे अपने जाल में फंसा रहा था। फिर उसने एक चाल चली। उसने विधवा औरत से कहा, अगर मैं तुम्हारा पति को जिंदा कर दूं तो कैसा रहेगा? वह औरत बोली, बाबा ऐसा हो सकता है। बाबा कहता, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे कुटिया पर चलना होगा, क्योंकि वहीं हम जाप कर उसे जीवित कर पाएंगे। वह विधवा औरत सोचने लगी, क्या करूं? वह औरत बोली, बाबा आपकी कुटिया कहाँ है? बाबा बोला, बस गांव से थोड़ी दूर। वह विधवा औरत जाने के लिए राजी हो जाती है। बाबा आगे आगे पीछे पीछे वह विधवा औरत चलती है। बाबा मन ही मन खुश था। अब वह आगे की योजना के बारे में सोचने लगा कि अब कुटिया पर पहुंचकर क्या करे। वह एक जंगल के रास्ते से जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं जहां बाबा की कुटिया होती है। वह विधवा औरत थोड़ी घबरा रही थी। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे घबराओ मत, यहां तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह विधवा औरत बोली, बाबा अब मेरे पति से कब मिलवाओगे? बाबा कहता है, सब्र रखो, मिलवा देंगे। उधर रात हो गई थी। बाबा बोला, अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वह विधवा औरत कुटिया में एक तरफ लेट जाती है, दूसरी तरफ बाबा सोने लगते हैं। पर बाबा की नजर उसी विधवा औरत पर थी। बाबा उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। बाबा किसी तरह उसे हासिल करना चाहता था। आधी रात का समय हो रहा था। बाबा अपने चारपाई से उठा और उस विधवा औरत के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उस विधवा औरत को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसकी नींद टूट जाती है। वह बाबा को अपने पास खड़ा देख बोलती है, आप यह मेरे पास खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बाबा बोला, कुछ नहीं, बस देखने आया था तुम्हें। सर्दी तो नहीं लग रही है? अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो मेरे पास एक कंबल है, ले लेना। और उसके बाद फिर से वह औरत सो जाती है। बाबा अपने चारपाई पर वापस लेट जाता है, पर नजर उसी विधवा पर टिकी रहती। समय बीत जाता है। वह विधवा बाबा से कहती है, बाबा आप कब जप करेंगे? बाबा कहता है, आज रात को तुझे तेरे पति से मिलवा दूंगा। बाबा जप में लीन हो जाता है। रात होती है, बाबा का जप टूटता है। वह विधवा औरत बोली, बाबा अब मेरा पति मिल जाएगा। बाबा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक परेशानी आ रही है। इस जप को वही बाबा पूरा कर सकता है जिसने किसी औरत के साथ रात बिताई हो या वह शादीशुदा हो। फिर बाबा बोला, अब क्या करोगी? बोलो। बाबा बोला, न मैं शादीशुदा हूं और न मैंने किसी औरत के साथ रात बिताई है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्या करना है? औरत यह सुनकर परेशान थी। बाबा मन ही मन सोचता, क्या होगा, अब ये राजी होगी या नहीं? फिर बाबा कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? वह विधवा औरत सोच में पड़ जाती है। उसे बाबा के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगने लगे। वह सोचती, क्या करूं, बाबा पर भरोसा करूं या नहीं? फिर वह, चलो एक रात की बात है, मैं राजी हूं, लेकिन उसके बाद मेरा पति मुझे चाहिए। बाबा कहता है, हाँ ठीक है, मिल जाएगा। बाबा मन ही मन उतावला हो रहा था, कब रात होगी और वह अपनी प्यास बुझाए। रात होती है, दोनों कुटिया में अकेले। वह विधवा औरत भी वर्षों से भूखी थी, इसलिए दोनों भरपूर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जैसे सालों से भूखे हों, रात गुजर जाती है। फिर तो जैसे बाबा ने उस विधवा पर कोई जादू सा कर दिया हो। अब तो उनका रोज का काम हो गया था। रात होते ही दोनों कुटिया जाते और एक दूसरी दुनिया में खो जाते। बाबा भी बहुत खुश था। उसके सोचे हुए तरीके से ही सब चल रहा था। लेकिन ज्यादा दिन उसकी यह कहानी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि गांव के लोगों को पता चल चुका था कि अपने गांव की विधवा औरत को एक बाबा अपने साथ ले गया है। उस गांव के लोग ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं।
तो देखते हैं बाबा और वह विधवा औरत साथ में खड़े हैं। बाबा डर जाता है। गांव के लोग कुटिया को घेर लेते हैं और कुछ लोग बाबा के पास जाते हैं। वह उस विधवा से कहते हैं, यहाँ क्या कर रही हो? वह उसने कहा, बाबा हमें हमारे पति से मिलवा देंगे, लेकिन हमें बाबा के साथ रहना पड़ेगा। दरअसल वह विधवा औरत बाबा के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। गांव वाले वापस लौट गए तो बाबा के जान में जान आई। फिर दोनों बातें करने लगे और शाम होते ही बाबा बिस्तर लगाने लगा और वह विधवा चारपाई पर लेट गई। महीनों ऐसा ही चलता रहा कि एक दिन औरत को एहसास हुआ कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। उसने पश्चाताप करने का फैसला लिया। बाबा को यह बात समझ आ गई। बाबा कहता, तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हूं। पर औरत कहती, नहीं, अब मैं सिर्फ पश्चाताप करूंगी। अब मैं और पाप नहीं करना चाहती हूं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तो दोस्तों, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले उसे समझे कि क्या उसकी नीयत है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।